हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसआरडी अकेडमी। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में आपको बताएंगे एचसीएफ और एलसीएम। ये दोस्तों ये चैप्टर जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, और जो 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 दोस्तों फरवरी महीने में होने वाले हैं यूपी पुलिस और एसएससी जीडी, उनके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो एसएससी जीडी और यूपी पुलिस के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है जो कि एग्जाम होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो सबसे पहले बात करेंगे एचसीएफ का, यानी एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ क्या होता है? तो एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है जो कि हाईएस्ट, HIGHEST, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर, कॉमन का मतलब आप लोग समझते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि सबसे बड़ा कॉमन जो हो। और इसे जैसे कि अगर एक ऐसा फैक्टर, एचसीएफ का जो कि डिफिनीशन है, एक ऐसा फैक्टर जो दोनों में कॉमन हो और सबसे बड़ा हो, जो दोनों में कॉमन हो और सबसे कॉमन हो और सबसे बड़ा हो, और सबसे बड़ा हो, वही एचसीएफ होता है दोस्तों, सबसे बड़ा हो। ये इसका डिफिनेशन हो गया, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। अगर क्वेश्चन आएगा कि 12 और 18 का एचसीएफ क्या होगा, तो इसे कैसे निकालेंगे? तो हम लोग क्या करेंगे, 12 कौन कौन से अंक से कट सकता है पहले वो लिख लेंगे। तो 12 जो है 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, उसके बाद 3 से कट जाएगा, उसके बाद 4 से भी कट जाएगा 12, और 6 से भी कट जाएगा, और 12 से 12 खुद कटेगा। अब इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अब उसी तरह 18 का निकालेंगे तो 18 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा, और फिर स्वयं 18 से। अब इसका हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या हुआ था? एचसीएफ का मतलब होता है कि एक ऐसा फैक्टर जो दोनों में कॉमन हो और सबसे बड़ा, यानी कि जो कि इन दोनों में कॉमन हो और सबसे बड़ा फैक्टर। तो 12 तो है नहीं, इसमें 12 है लेकिन इसमें नहीं है। 6 इसमें भी है और इसमें भी है। तो 6 जो है दोनों में कॉमन है और सबसे बड़ा है, तो यानी कि इसका इसका एचसीएफ जो कि 6 आ जाएगा आपका। तो एचसीएफ ऐसे निकाला जाता है। तो चलिए अब आपको बताते हैं एलसीएम क्या होता है। तो एलसीएम का डिफिनेशन क्या होगा? तो एलसीएम का डिफिनेशन होता है दोस्तों, पहले एलसीएम का आपको फुल फॉर्म बताते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल, इसका ये फुल फॉर्म होता है एलसीएम का। उसके बाद अब इसका हम डिफिनेशन जैसे कि बताते हैं कि दोनों, जैसे कि इसमें दिया रहेगा, दोनों दोनों शब्दों, दोनों अंकों का ऐसा फैक्टर, दोनों अंकों का ऐसा फैक्टर, ऐसा फैक्टर जो कि दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में कॉमन हो और सबसे छोटा हो, और सबसे छोटा हो, सबसे छोटा। यहाँ पे फैक्टर नहीं, यहाँ पे मल्टीपल होगा। मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब कि गुणांक होता है। तो जैसे कि यहाँ लिस्ट का मतलब कि लोवेस्ट यानी कम का। तो जैसे कि 12 और 18, जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था 12 और 18 का, तो इसमें उसमें एचसीएफ निकालने के लिए फैक्टर निकालते हैं, लेकिन एलसीएम निकालने के लिए हमें मल्टीपल निकालना होगा। तो 12 का मल्टीपल क्या होगा? 12 होगा खुद 24, उसके बाद 36, 48, ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। उसके बाद 18 का मल्टीपल क्या होता है? 18 खुद होगा, उसके बाद 36, यानी टेबल लिखते जाएंगे, पहाड़ा, 18 का पहाड़ा, 54, उसके बाद 72, ऐसे ही डट डट बढ़ता चला जाएगा। अब इसमें हमको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम क्या होगा? तो यहाँ से डिफिनेशन में आप देख लीजिए कि दोनों अंकों का ऐसा मल्टीपल जो कि दोनों में कॉमन हो और सबसे छोटा, यानी कि एलसीएम निकालने के लिए सबसे छोटा कॉमन होना चाहिए। तो छोटा का मतलब इधर से छोटा है दोनों में, तो इधर से देखेंगे 12 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। उसके बाद 24 जो कि इसमें है पहले में लेकिन दूसरे वाले में नहीं है। 36
जो कि इसमें भी है और इसमें भी है। तो यानी कि जो 36 दोनों है सबसे छोटा है और दोनों में कॉमन भी है, तो आपका एलसीएम इसका 36 आ गया। ये एक ट्रिक हो गया। अब इसी पर बेस एक फार्मूला आता है, जो कि फार्मूला आपको बताते हैं। फार्मूला रहता है कि अगर दो संख्या दी रहेगी, जैसे कि यक्स और वाई दोनों संख्या है, दो संख्या है, और इनका एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर फार्मूला है एलसीएम और एचसीएफ। तो फार्मूला आपका क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी x इंटू वाई बराबर एलसीएम, संख्याओं का एलसीएम गुणे संख्याओं का एचसीएफ। ये आपका फार्मूला हो गया। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे कि यहाँ से एक संख्या आपको दे दी जाएगी, उसके बाद एलसीएम एचसीएफ दे दिया जाएगा, आपको दूसरी संख्या पूछेगा उसमें, तो आप इस फार्मूले से आप दूसरी संख्या निकाल लेंगे। या फिर दोनों संख्या आपको दे देगी, एलसीएम दे देगा, एचसीएफ निकालना होगा। मतलब कि चारों में से 3 ठो दिया रहेगा, एक निकालना होगा। तो उस तरह से क्वेश्चन आपको आएगा। तो चलिए आपको इसी फार्मूले के बेस पे भी क्वेश्चन आपको समझाते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपको बताते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 तथा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4 का महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक जो कि हिंदी है एचसीएफ का, एचसीएफ, और एलसीएम को लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन में एचसीएफ आपको निकालना है। तो यहाँ से दिया है 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 और दूसरी संख्या है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4। तो इसमें हमको एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ हम लोग कैसे निकालेंगे, तो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन। यानी कि दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं 2 की पावर इसमें 4 है, लेकिन 2 की पावर इसमें 4 नहीं है, लेकिन यहाँ पे 2 की पावर 3 है, और इसमें भी 2 की पावर 3 हो सकता है, क्योंकि 3 से ज़्यादा 4 है। तो यहाँ से इसका एचसीएफ दोनों का निकल के आएगा, 2 की पावर 3 लिख लेंगे इंटू, उसके बाद यहाँ से इसमें देख सकते हैं 3 की पावर इसमें 4 है, लेकिन इसमें 3 तक है, तो हमें 3 तक ही लिखना है, क्योंकि दोनों में कॉमन होना चाहिए, ऐसा लिखना है। तो दोनों में कॉमन 3 की पावर 3, ये आपका एचसीएफ जो कि आपका आंसर आ गया। मतलब कि हाईएस्ट फैक्टर आपको लिखना ज़रूर है, लेकिन दोनों में होना भी चाहिए, ये भी देखना है। हाईएस्ट का मतलब ये नहीं कि इसमें 4 है तो ये 4 लिख दिए, इसमें 4 है तो ये 4। दोनों में होना चाहिए, उतना हाईएस्ट लिखना है। यानी 2 की पावर 3 अगर लिखें तो इसमें भी 3 है और इसमें भी 2 की पावर 3 आ जाएगा। उसी तरह इसमें 3 की पावर 3 इसमें भी है और इसमें भी 3 की पावर 4 के अंदर 3 की पावर 3 आ जाएगा और एक 3 बच जाएगा। तो दोनों में कॉमन होना चाहिए हाईएस्ट। तो ये आपका एचसीएफ निकल के आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि फार्मूले के बेस पे है। तो आपको जो कि पिछला फार्मूला बताया था उस बेस पे है, तो चलिए बताते हैं आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एलसीएम 5040 है तथा एचसीएफ 6 है। तो यानी कि आपका एलसीएम 5040 दिया हुआ है, 5040, और एलसीएम भी आपका दिया है। सॉरी दोस्तों, यहाँ से एलसीएम यहाँ पे दिया है, एचसीएफ आपका एचसीएफ जो कि 6 है, 6 दिया है। और एक संख्या, इनमें से एक संख्या 210 है। यानी कि एक संख्या का मतलब मान लीजिए कि यक्स यक्स वाली संख्या 210 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि दूसरी संख्या मान लो कोई वाई है। तो आपको मैंने फार्मूला बताया था कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा में एचसीएफ, ये आपको बताया था फार्मूला। तो आपको ये भी बताया था कि इन चारों में से 3 ठो आपको दिया रहेगा, एक निकालना है। तो इसमें से एलसीएम दिया है, एचसीएफ दिया है और एक्स दिया है। वाई मतलब दूसरी संख्या आपको निकालना है। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू जो कि 210 है, इसे पुट कर देंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई इंटू वाई बराबर एलसीएम जो कि 5040 है, तो 5040 मल्टीप्लाई में एचसीएफ के जगह पे 6 रख देंगे, गुणा में 6। अब क्या करेंगे, यहाँ से y जो है दूसरी संख्या यहीं पे रहेगा, क्योंकि इसको निकालना है। तो 210 जो कि गुणा में है और इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा। तो 540 गुणा में 6 बटे के 210। अब इसे हम लोग काटेंगे, तो ये 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। उसके बाद ये जो है 6 जो है 3 से कटेगा 2 बार में, और 21 जो है 7 बार में कटेगा 3 से। अब ये 504 कटेगा 7 से, 7 7 छः 49, 7 दूनी 14, यानी 72 बार में ये 504 कट गया और ऊपर से ये दो, तो y बराबर आपका आ गया 72
गुणा में 2 है, यानी कि आपका आंसर आ गया निकल के 144, यानी कि दूसरी संख्या जो है 144 है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इसी पे बेसिक 1-2 क्वेश्चन और आपको बताते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आए आपको। यहाँ से दिया है तीसरा क्वेश्चन, जो कि दो संख्याओं का मौसा यानी कि HCF 26 है तथा दोनों संख्याएं क्रमशः 130 व 364 है, तो लसा ज्ञात करें। यानी कि आपका जो कि HCF, जो कि हिंदी में बोलते हैं मौसा यानी महत्तम समापवर्तक, 26 दिया है और उसके बाद आपको संख्या दी हुई है। पहली संख्या 130 है और दूसरी संख्या y यानी कि 364। तो हमसे पूछा क्या है, एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम। तो आपका फार्मूला होता है x इंटू वाई बराबर एलसीएम इंटू HCF। तो यहाँ से एक्स वाई का आप वैल्यू रख देंगे 130 गुणा में 364 बराबर एलसीएम पूछा है, एलसीएम इंटू HCF जो है कि 26 दिया हुआ है। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा, ये जो 26 जो है इधर भाग में चला आएगा, तो एलसीएम बराबर 130 गुणा में 364, ये ऊपर का ऊपर रहेगा और ये जो भाग में आएगा वो नीचे आ जाएगा 26। अब इसे हम लोग काटेंगे तो 26 जो है 130 जो है कितने बार में कटेगा, 5 बार में कट जाएगा। अब इस 5 का गुणा 364 में आप लोग करेंगे तो आपका कितना आंसर आएगा, एलसीएम जो कि 1820, ये आपका आंसर आ गया। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। तो एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं ताकि आपका डाउट क्लियर हो सके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, संख्या 28 और 42 के लौसा यानी कि लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम और मौसा जो कि महत्तम समापवर्तक HCF का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि जो कि संख्या है 28 और 42 है, तो इसका हमको HCF निकालना है और LCM निकालना है, फिर उसके बाद उसका रेशियो निकालना है। तो HCF पहले निकालते हैं। तो पहले HCF सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इसका। तो HCF निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका जो कि फैक्टर करेंगे 28 का। तो 28 का फैक्टर होगा जो 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, 14 से भी कटेगा, 28 से भी कटेगा। और उसके बाद अब 42 का 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कट जाएगा, 7 से भी कटेगा, 14 से भी कटेगा, 21 से भी कटेगा, 42 से। अब HCF हमें निकालना है इसमें। तो यहाँ पे बोलता है कि हाईएस्ट कॉमन वैल्यू, यानी कि सबसे बड़ा, हाईएस्ट का मतलब बड़ा, तो बड़ा वाला जो कि कॉमन है, दोनों में कॉमन है और सबसे बड़ा है। तो इसमें 28 तो है नहीं, इसमें 21 भी नहीं है, 42 भी नहीं है, तो बचा क्या, यहाँ पे भी 14 आपका दिख रहा है और यहाँ पे भी जो कि सबसे बड़ा और दोनों में भी है। तो यानी कि HCF आपका निकल के आ जाएगा, HCF बराबर 14। अब इसी तरह LCM भी निकालेंगे 28 42। तो LCM में क्या करते हैं, मल्टीपल निकालते हैं, संख्याओं का मल्टीपल। तो संख्याओं का मल्टीपल जो कि हो जाएगा आपका 28 खुद हो जाएगा, उसके बाद 56, उसके बाद 84, ऐसे ही डट डट करके आगे तक जाएंगे। फिर उसके बाद 42 हो जाएगा, 42 का 42 और उसके बाद 84 126। अब यहाँ से LCM का मतलब होता है लोवेस्ट वाला कॉमन मल्टीपल, यानी कि जो कि दोनों में कॉमन भी हो, और लोवेस्ट का मतलब कि सबसे कम वाला। तो इधर से कम वाला इधर से देखेंगे तो 28 जो कि यहाँ पे है लेकिन इसमें नहीं है 28, तो ये नहीं हो सकता। 56 इसमें है लेकिन इसमें नहीं, ये भी नहीं होगा। तो ये जो 84 यानी कि 84 है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो ये 84 जो है आपका LCM हो गया, LCM बराबर 84। तब यहाँ से पूछा क्या है कि लौसा और मौसा का अनुपात, यानी कि लौसा वाला पहले यानी कि LCM यानी लघुत्तम समापवर्तक पहले है, तो LCM पहले लिखेंगे, उसके बाद HCF लिखेंगे। तो LCM का वैल्यू कितना है, 84 अनुपात HCF का वैल्यू 14 है। तो ये 84 संबंध में 14 है, इसे कट कर लेंगे। तो 14 से काटेंगे दोनों को, तो 14 से 84 जो 6 बार में कटेगा और जो कि 14 है वो खुद एक बार में कट जाएगा। तो ये 6 और रेशियो 1 का अनुपात आ गया आंसर, जो कि LCM और HCF का रेशियो है।
तो दोस्तों आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।